बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। एंड आई एम श्योर कि मेरी तरह कल से आज का दिन आपका भी बहुत परेशानी में गुजरा होगा। खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन को लेकर, पख्तून जरगे को लेकर हालात वाक़यात ऐसे बने हुए थे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट नेक्स्ट। कल जिस तरह ये सारे मामलात का आगाज़ हुआ, मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट, उसके बाद बैरिस्टर सैफ की स्टेटमेंट, सो लग रहा था कि चीज़ें बहुत फ्लेयर अप हो रही हैं। एंड यहाँ पर लेट मी अलाउ मी टू से सेंटेंस कि जिस तरह मैं कुछ स्टेप्स के ऊपर अली बिन गंडापुर साहब का, उनकी गवर्नमेंट का, उनके लीडरान का सख्त नाकिद रहा हूँ, वहाँ आज अली बिन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत शाबाश की मुस्तहिक है। उनको इसके ऊपर तारीफ बनती है उनकी कि जिस तरीके से उन्होंने इस सारे मैटर को हैंडल किया है एक फ्रैक्शन को माइनस कर और वो फ्रैक्शन है बैरिस्टर सैफ। उनके बारे में एक मुझे बड़े अहम रहनुमा ने क्या कहा उसके ऊपर मैं चल के आगे आपको बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा से मेरी आज बात हो रही थी, तो उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा वो भी आपको बताता हूँ। इमेजिन कीजिए कि यही जरगा जो मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी प्रेपरेशन जारी थी और कल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आया, पेश आया और आज इवेंचुअली मोहसिन नकवी साहब, कुंडी साहब, अली बिन गंडापुर साहब, तमाम लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स, स्पीकर साहब के पी के असम्बली, एमल वली खान साहब, इवन तमाम स्टेक होल्डर्स जो थे आज इकट्ठे बैठे और सोल्यूशन की तरफ लेकर गए। बहुत सारी ऐसी कॉजेज होती हैं कि जहाँ पर पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत पीछे रह जाते हैं, आपकी लफ्जी गोलाबारी, आपके सियासी मफादात बहुत पीछे रह जाते हैं और ये इस तरह का मामला था। इसको एक चीज़ को प्लीज़ मिक्स मत कीजिए, ये पीटीएम का इवेंट नहीं था, ये पश्तूनों का इवेंट था। ये उनका एक इतना बड़ा इकट्ठ था कि इसके ऊपर सिर्फ आप एक जमात को रगड़ने के चक्कर में आप उनको टारगेट नहीं कर सकते थे। कल फेडरल गवर्नमेंट ने यही गलती कर ली एक दफ़ा, लेकिन आई एम ग्लैड कि उनको भी फ़ौरन गलती का एहसास हो गया और वो एक दो शराइत के ऊपर के वहाँ पर रियासत मुखालिफ नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। मैं पहले दिन का कहता आ रहा हूँ, रियासत मुखालिफ नारेबाजी कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए। वो पंजाब में भी कहीं पर हुई थी माजी में किसी जलसे में, तो तब भी कहा था कि दिस इज़ रॉन्ग। मुतालबात रखो, सियासत करो, बात करो, आगे चलो, एहतजाज आपका हक है, करो, लेकिन रियासत मुखालिफ नारेबाजी करोगे तो फिर आप एक्सक्यूज़ देते हो कि जी हम सेपरेटिस्ट हैं, हम अलग होना चाहते हैं ऑल दैट, फिर आप एक अलग से एक बहस का आगाज़ हो जाता है। बट यहाँ पर अली बिन गंडापुर साहब ने जितनी खूबसूरती से सारी खुद ड्राइविंग सीट के ऊपर आ गए हैं और बाकी लोग पीछे चले गए हैं, दिस मेड मी वेरी हैप्पी। रीज़न कि मुल्क है, सूबा है, हुकूमत है, सारा कुछ अमन अमान से जब चल सकता है तो उसको अमन अमान से चलाने की कोशिश की जानी चाहिए। यहाँ पर एक और चीज़ को मत भूलिएगा, वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट चलकर केपी हुकूमत के दरवाजे पर गई है। उमर अयूब साहब की स्टेटमेंट आपको याद आ जाएगी कि जब मोहसिन नकवी साहब फंस जाते हैं तो अली अमीन के दरवाजे के ऊपर जाकर दस्तक देते हैं। तो अगर अमन के लिए कोई दस्तक दे तो आपके जितने भी डिफरेंसेस हों, आपकी जितनी भी एनमिटीज़ हों, आपके जितने भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों, आपने अपने सूबे के अमन के लिए, अपने लोगों के अमन के लिए अगर कोई स्टेप लिया है तो वो स्टेप काबिल तहसीन है, उसकी तारीफ़ बनती है और जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब वेल डन, कुंडी साहब वेल डन, और वो तमाम केपीके के स्टेक होल्डर जो इस सारे मामले के अंदर इकट्ठे हुए हैं, उनको लिए मेरे मेरे नज़दीक तो सिर्फ वो दुआ के मुस्तहिक हैं और कुछ नहीं। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक चीज़, कल बैरिस्टर साहब की एक स्टेटमेंट आई जिसने आग लगा के रख दी। तहरीक इंसाफ का पूरा वर्कर, नौजवान, उनकी लीडरशिप नौजवान, उनकी क्या इवन केपीके के वज़रा जो हैं, वो लोग केपीके के लीडरान जो हैं, वो तमाम लोग अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब के खिलाफ खड़े हो गए। रीज़न कि अगर ये बैरिस्टर सैफ ने खुद से स्टेटमेंट दी है तो अली अमीन गंडापुर डिसोसिएट करें, इनको सैक करें, और अगर उनकी मर्ज़ी से दी गई है तो फिर क्लैरिटी आनी चाहिए, अली अमीन गंडापुर साहब को स्टेप अप करना चाहिए। बट आज सुबह उठते ही मैंने इसके ऊपर, स्टेटमेंट के ऊपर रात को भी काफ़ी सारा काम किया, तो आज एक बड़े क्रेडिबल पॉलिटिशियन है, बड़े कनेक्टेड पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा नाम है, मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे उन्होंने दो चीज़ें कही और मैं उनका नाम लिए बगैर वो दोनों चीज़ें आपसे आपके सामने रखना चाहूँगा। उनकी इजाज़त है रख रहा हूँ, लेकिन नाम ऑब्वियसली अभी इट्स नॉट द राइट टाइम। उन्होंने कहा साकिब भाई, शायद हम केपीके में इतने ताकतवर नहीं हैं कि हम बैरिस्टर सैफ से पीछा छुड़वा सकें, उनको सैक करवा सकें, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एट एनी गिवन कॉस्ट हम अपने सूबे का अमन ख़राब नहीं होने देंगे। ये दो चीज़ें थी और ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसको अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, दोनों जुमले उनके कितने इंपॉर्टेंट हैं, और मुझे इन दोनों जुमलों के ऊपर शायद अमल होता हुआ अब नज़र आ रहा है कि होप एंड प्रे इंशाल्लाह 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 पूरे पूरे पाकिस्तान में अमन हो। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का अमन जो है उसको हैंडल कर लिया गया है इस सारे जरगे वाले मामले के ऊपर, तो इसको टेकन केयर ऑफ हो गया ये सारा मामला। अब इससे आगे बढ़िए, आज की एक बड़ी खबर, नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात भी थी 26वीं आईनी तरमीम को लेकर। फिर ना हुकूमत के पास नंबर पूरा हो तो करना भी चाहिए, अगर वो करना चाहें तो उनके पास इस्तेहकाक है। सवाल ये नहीं पैदा होता है, सवाल का निशान किस चीज़ के ऊपर आता है, क्या आपका मैंडेट असली है,
क्या वोटों से बनी हुई हुकूमत है? तो इसके ऊपर आकर फिर सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। फिर आपके पास किसी के पास कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि ट्रिब्यूनल्स को रोकना, ट्रिब्यूनल्स का काम, रिटायर्ड जजेस लाना एंड ऑल दैट। सो फिर उसके ऊपर फॉर्म 45, 47 जिस तरह तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार, आज़ाद लोग जिस तरह वो लेकर घूमते रहे हैं आज तक, फिर ये सारी की सारी कहानी जो है ये ख़राब हो जाती है हुकूमत की। बहरहाल अब ये सारा मामला जो था अमेंडमेंट्स का, इसके ऊपर नंबर गेम तो फँसी हुई है। आज भी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातें होती रही हैं, लीडरान की मिल रहे हैं लोग। तहरीक-ए-इंसाफ ने इस दफ़ा सिर्फ़ एक काम किया है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने तमाम तर जो लोग थे, एमएनएज़ और सेनेटर्स जो थे, उनको जनाब केपीके शिफ्ट कर दिया है, सेफ एरियाज़ में शिफ्ट कर दिया है, जहाँ से वो अगवा ना हो सकें, जहाँ से उठाए ना जा सकें, या जहाँ से वो राइट लेफ्ट ना हो सकें, और कल को 63 वाली कहानी के बाद वो तो उड़ गई हुई है, आपको पता है 63 वाली तशरीह तो उसके बाद कहीं वो इस आइनी तरमीम के लिए वोट ना कर दें। तो उसके बाद आज कुछ क्वार्टर्स से एक नया प्रोपेगेंडा का आगाज़ होता है। प्रोपेगेंडा क्या है, ज़रा सुनिएगा। ब्रेकिंग न्यूज़, तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने ही अरकान पार्लियामेंट को अगवा कर लिया। अपने ही अरकान पार्लियामेंट को अगवा कर यार इन्होंने कौन किस लेवल का प्रोपेगेंडा की प्लान करते हैं, पता नहीं लोग कौन लोग ने कितों होंदे ने। 26वीं आईनी तरमीम में वोटिंग के डर से तहरीक इंसाफ ने अपने ही मेंबरान को अगवा करके हब्स भेजा में रखा हुआ है। अगवा शुदा मेंबरान में दर्ज ज़ैल लोग शामिल हैं। पहले जी सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू साहब सिंध से, मोहम्मद शफ़कत अवान साहब ये सरगोदा से एमएनए हैं, ज़ैन कुरैशी साहब शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे एमएनए, अज़ीमुद्दीन लखवी साहब, डॉक्टर अज़ीमुद्दीन साहब ये कसूर से हैं, हाजी इम्तियाज़ साहब जो पहले भी अभी काफ़ी देर गायब रहने के बाद फिर मंजर आम पर आए थे, मंडी बहाउद्दीन से एमएनए, ख्वाजा शराज साहब तौसा शरीफ से एमएनए हैं। ख्वाजा शराज साहब इज़ वन ऑफ दोज़ पीपल के जब बुज़दार साहब सीएम थे तो वो एमपीए थे, तो ऑब्वियसली पंजाब के सीएम थे, तो ख्वाजा शराज साहब तब भी तहरीक इंसाफ के एमएनए थे। ख्वाजा साहब को बुज़दार साहब ने कॉर्नर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ख्वाजा शराज की सियासत को तबाह करने में उस्मान बुज़दार और उनके ख़ानदान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एट दैट टाइम कॉर्नर कर दिया, बेख्तियार करके रख दिया था, बट इवन ख्वाजा शराज तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे, और आज इन्हीं के एक, बल्कि आगे चलिए एक और नाम है, उसके बाद मैं ख्वाजा साहब पे वापस आता हूँ। तो जावेद इकबाल वड़ाइच साहब हैं, रहीम यार खान से जिनका वो घर डेरा एंड ऑल दैट, वो भी आपने कहानी देख ली होगी। अब इसमें ख्वाजा शराज साहब के हवाले से एक वीडियो चल रही है जनाब, और उनके एक रिश्तेदार की वीडियो बज़ाहिर मंजर आम पे आई है, वो भी ज़रा सुनिए। मैं पीटीआई लीडरशिप से गुजारिश करता हूँ, मेरे कज़न ख्वाजा शिराज जो कि इलाके के मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनको पीटीआई वालों ने कुछ अरसे से छुपाया हुआ है। मेरी गुजारिश है कि उनको अपने इलाके में आने दिया जाए। ये उनका एक सियासी हक है और उनको इस हक से महरूम ना किया। आपने वीडियो देखी कि अब ये एक नया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ जो हैं इनको गायब कर दिया गया है, और ये एमएनएज़ जो हैं ये तहरीक इंसाफ ने अगवा किए हुए हैं, हफ्ज़े बेजा में रखे हुए हैं। यार या तो ये एमएनएज़ किसी से राब्ते में होना, या तो ये फ़ोन करके बता रहे हो कि यार हमारी जान छुड़वाओ, हमें हफ्ज़े बेजा में रखा गया, हमें अगवा कर लिया गया, तो मैं मानूँ कि ठीक है यार। और अगर ये आपसे रब्ता कर सकते हैं, किसी बंदे से फ़ोन पे राब्ते में हैं, तो फिर ये अपनी वीडियोज़ या ऑडियोज़ जारी कर दें कि जनाब मैं फ़लाँ बंदा हूँ, फ़लाँ दिन से अगवा हूँ, फ़लाँ दिन से हफ्ज़े पेशा में रखा गया है। मैं ज़मीर की आवाज़ के ऊपर 25, 30, 50 करोड़ के अंदर वोट पीपल्स पार्टी और नून लीग की लाई गई आईनी तरमीम में देना चाहता हूँ। तो मैं भी बोलूँगा कि ठीक है भाई, तुम बेज़मीर तो हो, तुम्हारी ज़मीर की आवाज़ तो जाग गई, तुम कोई डील शील तो कर बैठे हो, लेकिन तुम वोट जहाँ करो, वो एक अलग बात है, लेकिन तुम्हें अगवा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये सारे मामले को यहाँ से एक चीज़ का इंप्रेशन मिलता है मेरे जैसे बंदे को, तो वो ये है कि पैनिक की सिचुएशन है, नंबर गेम पूरी नहीं हो रही है, और उसको नंबर गेम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और उसकी ये मिसाल मिलती है जनाब के जो कुछ सहाफ़ी जो हैं और कुछ डिजिटल मीडिया के जो लोग हैं, अब वो इसका चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि लोगों को अगवा कर लिया तहरीक इंसाफ ने, और अपने ही एमएनएज़ और सेनेटर्स को अगवा कर लिया। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है, दिस टाइम ये भी अराइज़ हुई है। लास्टली, इस्लामाबाद की हवाओं में ये लिखा जा चुका है कि जिस बंदे से भी बात करो, मेरे पास इसकी कोई खबर नहीं है, तज्ज़िया है जो इर्द-गिर्द घूम रही है रूमर्स, मैं सिर्फ वो आपके सामने रख रहा हूँ कि काज़ी फ़ाइज़ साहब का जाना ठहर गया हुआ है। कोई आईनी अदालत में नहीं आ रहे वो, कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं रुक रहे, कोई उनकी एक्सटेंशन नहीं हो रही, कुछ भी हो जाए, कोई भी अमेंडमेंट्स आ जाएँ, तो काज़ी फ़ाइज़ साहब का जाना तय हो चुका हुआ है। अब इसके ऊपर 18 तारीख आना जो है ना, ये 18 अक्टूबर में आईनी तरमीम लेके आना, ये चीज़ें क्लैश कर रही हैं दोनों चीज़ें, लेकिन इत्तलात यही है कि काई साहब इज़ गोइंग। काई साहब के 5-7 साल की छुट्टियाँ निकाल कर 5-7 दिन रह गए हैं उनके ऑफिशियली काम के, एंड काई साहब इज़ गोइंग। उसके बाद 5 रुकनी वो आईनी बेंच बनता है, मौलाना फजल रहमान साहब वाली जो है सजेशन या जो भी होगा, वो बाद की कहानी होगी, बट एट दिस मोमेंट काई साहब का जाना ठहर गया। यही वजह है कि बाहर ने राजपूत केटरर्स जो हैं, हनीफ राजपूत एंड ऑल, वो जो हमेशा से सुप्रीम कोर्ट के ईसाइयों के करते होते हैं बंदोबस्त, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया हुआ है कि जनाब बाहर की तरफ से हमें इशाइये के लिए अप्रोच किया गया, लेकिन डेट कंफर्म नहीं की गई
कि कारी साहब का इशाइया आउट गोइंग डिनर या इशाइया जो भी आप उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो किस तारीख को होगा, उसकी तारीख का तय नहीं किया गया। लेकिन हुकूमत अपना सर पैर पूरे जो जो उनके कैपेसिटी में है, जो उनकी बस में है, वो तमाम चीज़ें करने की कोशिश अभी भी कर रही है। बट नॉट टू फॉरगेट एट दिस मोमेंट कोई सूरत-ए-हाल दिखाई नहीं दे रही कि कायद साहब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट बीइंग सिर्फ़ एक वो जो चीज़ों को देख रहा है थोड़ा-सा इस्लामाबाद में बैठ के, लगता है ये कायद साहब अब उल्टा बैगेज है, कायद साहब उल्टा एक वो बैगेज है कि जिसको कोई भी लेकर आगे नहीं चलना चाहेगा। तो इसके ऊपर कुछ क्रेडिबल लोगों ने ये भी मशवरे दिए हैं हुकूमत को, और आज ही मुझे पता चला है, साकिब बशीर साहब बता रहे थे, हमारे शो में वो गुफ्तगू करते हुए बता कर गए हैं कि कुछ अहम लोगों ने मशवरा दिया है हुकूमत को। हुकूमत के ही कुछ विंग्स, जो अहम विंग्स हैं हुकूमत के आगे जो टूल्स हैं, उनमें से किसी ने मशवरा दिया है कि जनाब मंसूर अली शाह साहब का नोटिफ़िकेशन कर दीजिए, इससे पहले कि इन डेज़ टू कम चीज़ें मज़ीद ख़राब हों और हालात वाक़यात ख़राब हों। तो बेहतर है कि अभी से ही काज़ी फ़ाइज़ साहब के जाना, और जब तय हो चुका तो फिर मंसूर अली शाह साहब का चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफ़िकेशन कर दीजिए, ताकि चीज़ें कल को अंडर कंट्रोल रह सकें। अब देखिए, एक्सपेक्ट करते हैं आज कल 2-4 दिन के अंदर किसी भी टाइम के ऊपर हो सकता है मंसूर अली शाह साहब नेक्स्ट चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफ़िकेशन हो जाए, और नोटिफ़िकेशन होने के बाद फिर चीज़ें कैसे रिवर्स गियर लगेगा, वो आपने दौड़ें देखनी है। और फिर मंसूर अली शाह साहब की शान में कैसे कसीदे पढ़े जाएँगे, जो आज उनके नाक़िद सहाफ़ी हैं, स्पेशली जो, आई एम सॉरी आई डोंट यूज़ दैट वर्ड, टाउट का जो लोग इस्तेमाल करते हैं, बट फिर भी आपको देखने में मज़ा आएगा कि कैसे रिवर्स गियर लगते हैं, और मंसूर अली शाह साहब कैसे अपराइट जज, जमहूर पसंद, और पैसे पता नहीं इनकलाबी और क्या-क्या बना दिया जाएगा उनको। इंतज़ार करते हैं उस टाइम का, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, आप भी इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा नाज़रीन।